जय श्री राम। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह माने जाने वाले बुध देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 31 मई 2024 के दिन। बुध अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही उसी राशि के मालिक शुक्र विराजमान होंगे। गुरु भी वहीं विराजमान है, यानी अब वृषभ राशि के अंदर बुध का गोचर दो अन्य ग्रह शुक्र और गुरु के प्रभाव से जुड़कर फल देगा। अब ये तीनों ग्रह जहां भी किसी भी कुंडली के अंदर या गोचर में एक साथ होते हैं, खास तौर पर केंद्र त्रिकोण पे होते हैं, तो इनके फल बहुत बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नेचुरल यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और नैसर्गिक शुभ ग्रह का संबंध जब किसी भाव से बनता है या वो किसी भाव को देखते हैं, पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो वो भाव फलित हो जाते हैं। ऐसे ही तीनों नैसर्गिक ग्रह मिलकर शास्त्रों में इनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई इसको सरस्वती योग कहता है, कोई इसको कलानिधि योग कहता है, तो कुछ शास्त्रों में इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा गया। अब यहाँ पर बुध ग्रह लगभग 31 मई से लेकर लगभग 14 या 15 जून तक राशि गोचर करेंगे। भले ही ये राशि गोचर का समय छोटे समय का होगा, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में तकदीर बदलने के लिए या किस्मत बदलने के लिए एक ही दिन या कुछ पल ही काफ़ी हैं कि उस दौरान मेरा ये काम हुआ और मुझे जीवन में मिल गया, या मैंने सालों साल मेहनत की और मुझे एक दिन रिजल्ट मिला। इसका मतलब उस दौरान आपके ग्रह गोचर आपके फेवर में है, इसलिए आपको वो एक दिन रिजल्ट मिला है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि पर बुध ग्रह के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वह शुक्र और गुरु के साथ वृषभ राशि में आएंगे। बुध ग्रह जिनको हम लिक्विडिटी का, व्यापार का कारक कहते हैं, और वृषभ राशि जो कि एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है, जिसको हम काल पुरुष यानी मेष लगन से दूसरे भाव से भी देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं बुध का एक संबंध धन के भाव से बनता है। शुक्र स्वराशि के होंगे, धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, और गुरु उसके साथ हैं प्योर धन के कारक होके, इसलिए बुध ग्रह यहाँ धनी हो गए हैं। इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि बुध हुए हैं धनी। अब ये ग्रह आपकी राशि से कितना हद तक बेहतर है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हैं, क्योंकि बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा। या वृषभ राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा, उन कक्षाओं में गोचर करेगा, उन नक्षत्रों में गोचर करेगा। साथ ही साथ बुध ग्रह से संबंधित दशा अगर आपको चल रही है तो भी आपके लिए ये अन्य राशियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। अब शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से, क्रीड़ा स्थल, स्पोर्ट्स से, आपकी बोलचाल से, आपकी याददाश्त से, आपकी भाषण शैली से, डिबेट करने की शक्ति, बोलने की कला, वाणिज्य, अकाउंटेंसी, जो लोग सीए होते हैं या जहाँ पर बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं, या आप पूर्ण रूप से व्यापारी हैं और आपके अंडर में लोग काम करते हैं, इन सब का कारक होता है बुध। तो इन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव इस बुध ग्रह का हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि पर ये जो बुध ग्रह आए हैं, ये अब दो अन्य ग्रहों के साथ मिलकर आपको आने वाले समय में क्या देने वाले हैं, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, कौन सी चीज़ों को जानकर आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसको हम विस्तार से अब जानते हैं। ये देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा कि ये मेष राशि आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर बन रहा है ये योग। जिस दौरान ये योग बनेगा उस दौरान राशि का मालिक मंगल अपनी ही स्वराशि के अंदर होगा, यानी ये सबसे बेहतर रोचक योग बना के चल रहा होगा। राशि से दूसरे घर के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि बुध का परिवर्तन हुआ है। बुध एक नेचुरल शुभ ग्रह होकर दूसरे घर में जाता है। बहुत शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया, दूसरे घर में बैठा हुआ बुध या दूसरे घर को देख रहा हो, यानी अष्टम से बैठ कर देख रहा हो, तो ये धन के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक व्यापारी ग्रह है। लिक्विडिटी इसका काम है, पैसे का फ्लो रखना भी कहीं ना कहीं बुध से देखा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे का लेन देन व्यापार में होता है, इसीलिए बुध को व्यापारी ग्रह मानते हैं। अब शुभ ग्रह होने के नाते ये बुध ग्रह दूसरे घर में जाता है। जैसे ही वो दूसरे घर में जाता है तो दूसरा घर होता है धन का भाव। अब धन भाव के अंदर बुध ग्रह का पहुंचना, और पहले से ही वहाँ धन के स्वामी शुक्र ग्रह भी बैठे हुए हैं। जब तक बुध वहाँ रहेंगे तब तक शुक्र भी लगभग उसी राशि में रहेंगे, यानी दूसरे घर के अंदर ग्रहों का बल बढ़ रहा है। पहले एक शुभ ग्रह शुक्र वहाँ बैठे थे, दूसरे धन के कारक गुरु वहाँ बैठे हैं,
तीसरे बुध ग्रह गोचर करते हुए वहां पहुंचेंगे। यानी 3 शुभ ग्रह, जो 3 नेचुरल शुभ ग्रह होते हैं, जिनका काम सदैव ये होता है कि वो किसी न किसी भाव में बैठते हैं और जहां देखते हैं उन दोनों की रक्षा करते हैं। अगर वो धन भाव में बैठते हैं तो वो धन की रक्षा करते हैं, धन को बढ़ाते हैं, धन की स्थितियों को बेहतर करते हैं। तो वहीं वो अष्टम भाव को देखते हैं तो पैतृक संपत्ति का दिलाना, पुराने फंसे हुए धन का वापस आना, किसी प्रकार की पैसे से संबंधित कोई परेशानी हुई है, लेन देन हुआ है, उसमें गड़बड़ हुई है, वो सुधर नहीं रही है, पैतृक संपत्ति का मामला है, पैसा फंस गया है, वापस नहीं आ रहा है, तो वो इसी संयोग में उसकी हम पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि भी शुभ प्रभाव दूसरे घर पे बहुत ज़्यादा है। अब जिन लोगों का दूसरा घर किसका है, नियम का, नियम बेहतर रहते हैं, अनुशासन रहता है, आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी हो जाती है। इस दौरान आप अपनी वाणी से, अपनी बोलचाल से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इस दौरान आपके इंटरव्यू क्लियर हो सकते हैं। आप अच्छे गायन प्रतियोगिता में अगर आप हैं तो उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। कहीं स्पीच आपको देनी है, कहीं डिबेट आपको देनी है, तो वो आपके लिए शुभ हो जाएंगे, क्योंकि ये सब योग दूसरे घर वाणी पे बनता है और जिसकी वाणी में कुशलता होती है उसके लिए कहीं ना कहीं धन आता है। इसलिए दूसरे घर में है या एक साथ बुध शुक्र गुरु की युति बनती है तो इसको हम सरस्वती योग, कलानिधि योग या लक्ष्मी नारायण योग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शुक्र धनेश है, बृहस्पति भाग्येश है, तीनों नेचुरल शुक्र है। अब छठे घर का मालिक होकर भी बुध यहाँ बैठ गया है, खराब भाव का स्वामी है, दूसरे घर में बैठा, तो क्या है, परिवार के लोगों के ऊपर इस दौरान पैसा खर्च करना पड़ सकता है। परिवार में कोई बीमार हो गया, उस पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, ये बुध का फल है। अगर आपको मुख से संबंधित, दांतों से संबंधित, आँख, नाक, कान से संबंधित कोई बीमारियां पिछले समय में रही है तो वो यहाँ फिर से आ सकती हैं या हो सकती हैं इस दौरान, उस पर आपका कुछ पैसा खर्च हो सकता है। अदरवाइज प्योर रूप से देखें तो ये बुध शुक्र गुरु की युति अपने आप में बेहद शुभ है, अच्छा परिणाम देने में सक्षम है। ये 3 शुभ ग्रह मिलकर अवश्य ही आपके धन के लिए शुभ है। यानी अब आप नौकरी कर रहे हो, अब आप व्यापार कर रहे हो तो शुभ है, क्योंकि आप देखिए यह है 10वां भाव, 10वें भाव से पंचम भाव कहलाता है दूसरा भाव, कि मैंने इस दौरान सही निर्णय, विद्या, बुद्धि लगाकर काम किया, मुझे फायदा हुआ। यह है पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि का, इससे 10म भाव में बन रहा है ये योग। इसका मतलब एजुकेशनली भी बहुत अच्छा होगा कि बुध शुक्र गुरु तीनों कहीं ना कहीं सरस्वती योग बनाते हैं और माता सरस्वती का सीधा संबंध आपकी विद्या से होता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो बुध शुक्र गुरु की ये युति, बुध का ये गोचर बेहद खास है, बेहद शुभ है। मेष राशि के जातकों के लिए ये समय अवश्य ही कुछ अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। जय श्री राम।